हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और मैं आप सभी का एकलव्य माइंड्स पे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने शुरू की थी एक सीरीज़ लाइफ प्रोसेस की, जिसमें कि आज हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 4 में। और इसमें हम लोग कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हम लोगों से, मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके सामने एक एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि जो पार्ट ए है और बी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन ये या फिर ये दोनों, ये रिप्रेजेंट करते हैं किडनी को, किडनी। और किडनी से एक डक्ट निकल रही है, इस किडनी से एक डक्ट और इससे भी एक डक्ट, और इस डक्ट को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूरेटर। सो ए रिप्रेजेंट्स यूरेटर। अब बात आई बी की। भाई जो ये डक्ट यहाँ से यूरेटर जा रहा है एक ब्लैडर में, इस ब्लैडर को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। सो ए रिप्रेजेंट्स यूरेटर एंड बी रिप्रेजेंट्स यूरिनरी ब्लैडर, एंड ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, जिसमें कि ए यूरेटर है और बी यूरिनरी ब्लैडर। चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे कहता है प्यारे बच्चों कि देयर इज अ बायोकेमिकल कंपाउंड that readily combines with oxygen and distributes it throughout the human body। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने वाला कौन है। तो एक बात तो आप समझो यार, कि हमारी बॉडी में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है ब्लड के थ्रू। अब ब्लड में ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन को बिठा के ले जाता है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि आपको डिटेल्स में समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है, आपका समय बचेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया हुआ है कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट में मेनली, मान लो कि हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें और CO2 की, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है दो फॉर्म में। एक तो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक प्लाज्मा में डिजॉल्व। और CO2 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मेनली तीन फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो हीमोग्लोबिन के साथ, जिसे बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, एक प्लाज्मा में डिजॉल्व होके, और एक प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। हमसे ये सवाल पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों कि जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो कौन से बायोकेमिकल के साथ मिलके ट्रांसपोर्ट होगा। तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। तो बायोकेमिकल कंपाउंड कौन सा हो मेरे प्यारे बच्चों, वो हो गया हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है हीमोग्लोबिन इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड विद इन। देखो भाई, मैं समझा रहा हूं आपको। असल में क्या है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो तरह के हो सकते हैं। आइदर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन और सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। या तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा या तो क्लोज्ड होगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है ना, कि जो ब्लड होता है ये किसी वेसल में नहीं होता, इट इज प्रेजेंट सिंपली इन बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी में ब्लड होगा। एंड फैक्चुअली इसे आप ब्लड बोलो भी मत, ये ब्लड होता नहीं है। असल में इसे हम अगर हीमोलिम्फ बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये ब्लड नहीं होता। और सच तो ये है कि ये रेड भी नहीं होता, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन भी नहीं है। तो खैर, आप इंसेक्ट्स में आमतौर पे देख लोगे ऐसा। तो इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो सिंपली बॉडी कैविटी में ये यहाँ से हीमोलिम्फ फ्लो कर रहा है और सीधे ऑर्गन को बात करते हुए निकल जाएगा। बट हमारी बॉडी में ये वैसे सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें जो ब्लड है ना, ये कोई बॉडी कैविटी में फ्लो नहीं करता, ये प्रॉपर ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। आपके सामने ये जो मैंने पाइप बनाए हुए ब्लड वेसल है भाई, ये ब्लड वेसल या तो आर्टरी हो सकती है या तो ये वेन हो सकती है, लेकिन फ्लो तो करेगी ये ब्लड वेसल में। ठीक है भाई। सो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ब्लड वेसल्स। यहाँ पे हालांकि वेसल्स लिखा हुआ है बट एक्चुअली ये हो जाएंगे ब्लड वेसल्स। ठीक। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा है भाई कि जो जाइलम है प्लांट्स में, इनका काम क्या है। अब फिर से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से जाइलम फ्लोएम के बारे में। असल में आने वाले समय में इसी सेशन में क्वेश्चन आने वाला है जिसमें कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने प्रॉपर आपको एक जगह बता दिया कि प्लांट्स में कंडक्शन के लिए जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ है उसके रूप में हमारे पास जाइलम है और फ्लोएम है।
जाइलम असल में 4 तरह के सेल्स का बना होता है, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारे डेड हैं। अगर आप फ्लोएम की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्लोएम में ये भी वापस 4 तरह के सेल्स का बना होता है। कौन कौन सा भाई? सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें फ्लोएम फाइबर्स सिर्फ जो हैं वो डेड होते हैं, बाकी सारे के सारे लिविंग होते हैं। अब मेरी बात समझो आप, इसमें क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, सपोज कि हमारे पास एक प्लांट है, देखो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए वापस अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे प्यारे ध्यान से देखो, यहाँ क्या मामला है। सपोज कि हमारे पास ये एक प्लांट है, ये ले लो प्लांट, दिस इज अ पूकी प्लांट मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ मामला क्या है कि जाइलम और फ्लोएम करता क्या है, ध्यान से सुनो। नीचे से रूट से ऊपर की ओर क्या जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? वाटर जाना चाहिए, और वाटर के साथ जो उसमें डिसॉल्व मिनरल्स हैं वो जाने चाहिए, और यही वाटर और इसमें डिसॉल्व मिनरल्स ये ले जाने का काम जो कंडक्टिंग टिश्यू करेगा उसी का नाम है जाइलम। सो हम क्या बोलेंगे? द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और इसके साथ साथ जो इसमें डिसॉल्व मिनरल्स हैं वो भी। ठीक है भाई, चलिए। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्या कह रहा है कि आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, एंड दिस डायग्राम इज ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम हमारे सामने है, और कह रहा है कि आप ये बताओ कि कौन से पार्ट में फिल्ट्रेशन होता है, मीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और कौन से पार्ट में सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, आपका समय बचाने के लिए वापस मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो मैं आपको बात समझा रहा हूँ। एक क्या होता है ना कि हमारे पास ये रही किडनी, यहाँ भी एक किडनी मान लो, यहाँ भी एक किडनी मान लो, और इस किडनी से निकलते हैं पाइप्स, और ये पाइप्स निकल के जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। असल में किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। और यूरिन के फॉर्मेशन में ना 3 प्रोसेस होती हैं। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और ये जो अभी अभी आपने ये स्ट्रक्चर देखा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर असल में नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किडनी में। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो इसी नेफ्रॉन के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कौन से नेफ्रॉन के किस पार्ट में कौन सी घटना घटती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट में ये इवेंट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें कि जो ब्लड है ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर चला जाएगा बोमेंस कैप्सूल में। और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो मेनली तो होगा वो पीसीटी में, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो जाएगा, या डीसीटी में हो जाएगा, या कलेक्टिंग डक्ट में हो जाएगा। लेकिन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डीसीटी में माना कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, लेकिन ये हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होगा। सेम कलेक्टिंग डक्ट में भी कि वो एडीएच के कंट्रोल में होगा। तो ये बेहतर, हमारे पास उतने सही ऑप्शंस हुए नहीं। तो सही ऑप्शंस क्या हो गए? अगर पीसीटी है तो बेस्ट है भाई, अदरवाइज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और मजबूरी में डीसीटी वगैरह भी। तो देखते हैं हमारे सामने ऑप्शन क्या है। आपके सामने जो ये डायग्राम नज़र आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें गौर से देखोगे तो जो क्यू वाला ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे कि क्यू सिग्निफाई कर रहा है, ये है ग्लोमेरुलस। इसका मतलब कि अभी अभी हमने देखा कि फिल्ट्रेशन जो है ये होता है ग्लोमेरुलस में। सो फिल्ट्रेशन जो है वो तो क्यू। नेक्स्ट, अब बात करें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, तो भाई मैंने क्या बताया आपको कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बेस्ट तो होता है पीसीटी में, और पीसीटी है अराउंड यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो कोई पार्ट सिग्निफाई किया ही नहीं गया है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर वो ऑप्शन ना हो तो ये जो पार्ट यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है ना, या फिर ऊपर की ओर, मीन्स डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ये होना चाहिए। सो हमारे पास आर इस पार्ट को सिग्निफाई कर रहा है। सो फिल्ट्रेशन होगा क्यू में, और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा आर में। सो कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं आपसे प्यारे बच्चों कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, वो कितना होगा? देखो बेटा, पहली बात तो कि आपको ये समझनी पड़ेगी कि ब्लड प्रेशर है क्या। ध्यान से मेरी बात सुनना।
असल में मामला क्या है, हम सब जानते हैं कि ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हो सकते हैं, वेन्स हो सकते हैं। तो मान लो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ आर्टरीज की। ये देखो आर्टरी है, आर्टरी में क्या होगा प्यारे बच्चों, आर्टरी में होगा ब्लड। अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड जो इस आर्टरी के दीवार पे प्रेशर लगाएगा ना, इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। याद रखना कि आर्टरी में ब्लड के द्वारा उसके वॉल पे लगाए गए प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो दो केसेस में आओ बात करते हैं। सपोज यहाँ देखो, ये है हमारे पास प्यारे बच्चों हार्ट, ये हार्ट है। हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों हार्ट के 4 चैम्बर्स होंगे। ये है मान लो राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का स्ट्रक्चर देख के आपको समझ आ रहा होगा प्यारे बच्चों, काफ़ी टूटा हुआ हार्ट है आपकी तरह। सो यहाँ देखो, असल में जो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, जो वेंट्रिकल्स है ना, ये वेंट्रिकल्स के दो फेजेस में बात करो। एक केस में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वेंट्रिकल्स जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन के फेज में है, और कॉन्ट्रैक्शन को ही कहते हैं प्यारे बच्चों सिस्टोल। और एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद वापस तो रिलैक्स भी करेगा। एक बार कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन भी होगा, और जो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं ना बेटा, इसी फेज को हम लोग कहते हैं डायस्टोल। तो जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सिस्टोल कर रहे हैं, तो उस वक्त आर्टरी में जो प्रेशर है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये मेरे प्यारे बच्चों होता है 120 mm ऑफ Hg नॉर्मल। और जब ये रिलैक्स कर रहा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस समय जो प्रेशर होता है नॉर्मल, दिस इज 80 mm ऑफ Hg। तो ये बताओ भाई, लेकिन ध्यान रहे भाई, मैं बात कर रहा हूँ आर्टरी की, वेन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। सो नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना हो गया प्यारे बच्चों, 120/80 mm ऑफ Hg। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए भाई, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, ये कह रहा है कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ये जो अजीब सा आपको नाम नजर आ रहा है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने देखा होगा कभी नर्सेस या डॉक्टर जो आपके बाजू में एक अजीब सा स्ट्रक्चर बांध के आपका बीपी मेजर करते हैं, उसी का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए, जो बाकी यहाँ पे डिवाइसेस है इनके बारे में बता रहा हूँ आपको। बैरोमीटर क्या है ना, कि बैरोमीटर का काम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना। सो ये तो बीपी मेजर करेगा नहीं। फोटोमीटर का काम होता है लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना, ये भी नहीं मेजर करेगा। मैनोमीटर का काम क्या है कि ये गैसेस और लिक्विड्स का प्रेशर मेजर करता है। सो अगर ब्लड प्रेशर मेजर करने की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है बेटा, ये कहता है कि आप पहचानो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये हमें पहचानना है। तो आओ भाई, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में जाएगा। अभी अभी हमने देखा था मेरे प्यारे बच्चों एक स्ट्रक्चर, ये देखो, तो ये हो गया हार्ट, और हार्ट में भाई ये हो गया राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरे प्यारे बच्चों, असल में क्या होता है ना कि हमारे पूरे बॉडी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये वापस जाता है राइट एट्रियम में, पूरे बॉडी से वेना कावा के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, मीन्स हमें तो चुनना है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। फिर कहता है कि जो फ्लैटवर्म्स में एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं वो होते हैं फ्लेम सेल्स, भाई ये भी सही है, ये गलत ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखो, कह रहा है कि ह्यूमन किडनी में अबाउट 1 मिलियन नेफ्रीडिया होते हैं। यही तो प्रॉब्लम है यार, नेफ्रीडिया नहीं होते, नेफ्रॉन्स होते हैं। सो हमें चुनना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर कहता है कि ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है वो नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू होती है। हमने देखा, थोड़ी देर पहले देखा हमने कि जाइलम में 4 तरह के सेल्स थे, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो ट्रैकिड्स और वेसल्स थे वो तो नॉन लिविंग भी थे और कंडक्टिंग टिश्यूज भी थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए भाई, सो मूव करते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि आपके सामने अमीबा के
जो इंजेक्शन वगैरह का जो पूरा उसका प्रोसीजर है न्यूट्रिशन का, यहाँ पे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस पहले होगा कौन से बाद में होगा। तो देखो भाई, आप यहाँ पे 1 में देखो, 1 में आपको साफ नजर आएगा ना कि ये जो अमीबा है इसके सामने फूड पार्टिकल एकदम बिल्कुल इसके पास में है। और 4th में देखो तो बेटा, ये अमीबा को मौका मिला कि यार फूड पार्टिकल नज़दीक है, इसने स्यूडोपोडिया का चारों तरफ से, बेटा इसको घेर रहा है ना चारों तरफ से, ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके इस फूड पार्टिकल को घेर रहा है और एनगल्फ कर रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस। तो पहले 1, उसके बाद से 4, अब देखो बेटा 2 में, इसमें क्या हुआ कि फैगोसाइटोसिस या एनगल्फिंग करने के बाद इसको इसने डाल लिया फूड वैक्यूल में, अब इसका डाइजेशन करेगा, तो यहाँ होगा डाइजेशन। तो पहले 1, फिर 4, फिर 2, अब लास्ट में 3। इसमें क्या होगा कि डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे उसको बाहर निकाल देगा। सो आवर करेक्ट सीक्वेंस इज 1, 4, 2 एंड 3। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। सो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि लीवर से रिलीज किया हुआ बाइल जूस रिसीव करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, लीवर से जब बाइल जूस रिलीज होता है ना बेटा, तो ये जाता है डिओडेनम में। अब आप ज़रा मेरे को बताओ कि डिओडेनम किसका पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों? डिओडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टिन का। सो स्मॉल इंटेस्टिन इज आवर करेक्ट आंसर। सो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई, लेकिन मेरा इंटेंशन बस इतना नहीं था कि आपको जस्ट सही क्वेश्चंस या सही ऑप्शंस टिक लगाते जाएं। मेरा इंटेंशन था कि आपको पूरी की पूरी जो चैप्टर है वो रिवाइज भी हो जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।